आपको बताते हैं कि ईरान और अमेरिका को लेकर के चल क्या रहा है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की तैयारियां शुरू हो गई हैं और वेनेजुएला पर हमले में प्रयोग F-35 इसके दौरान इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये वेनेजुएला से जुड़ा हुआ वाक्य जो है वो दोहराया गया है। इनका कहना है कि F-35 का हम फिर से एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने वेनेजुएला में किया था। मिडिल ईस्ट में तैनात हो सकते हैं F-35 फाइटर जेट्स, ये भी इनकी तरफ से कहा जा रहा है। अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की जो तैयारियां है वो लगातार देखने को मिल रही है और इस बार फिर से अमेरिका का ये दोहरा बयान आया है। उन्होंने अपने बयान को दोहराते हुए कहा है कि वेनेजुएला पर हमले में जो हमने F-35 का इस्तेमाल किया था वो बैरक में नहीं लौटे हैं, हंगर में नहीं लौटे हैं, उनका इस्तेमाल हम वापस से कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात हम F-35 फाइटर जेट्स को कर सकते हैं। ये चेतावनी अमेरिका की तरफ से ईरान को दे दी गई है। ईरान को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि अब कभी भी हम हमला कर सकते हैं और अमेरिका की तैयारी भी अच्छी खासी इसके लिए दिखाई देती है। अमेरिका जब ये कह रहा है कि जो हमने वेनेजुएला के साथ किया F-35 का हमने वहां पर इस्तेमाल किया था, यहाँ पर भी कर सकते हैं F-35 का इस्तेमाल, यानी कि जंग की तैयारी पूरी है। और माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में 24 से 28 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो वक्त बताया जा रहा है जब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अमेरिका ईरान के ऊपर 24 से 28 घंटे के भीतर कभी भी हमला कर सकता है और इसके लिए बाकायदा अल्टीमेटम देते हुए F-35 फाइटर जेट्स के इस्तेमाल की चेतावनी तक दे दी गई है। लेकिन ईरान की तैयारी भी अच्छी खासी नजर आ रही है, जिसने समंदर के भीतर जो जाल बिछाया है विस्फोटक का, वो हो सकता है कि अमेरिका के लिए एक बड़ा खौफ बन करके बाहर निकले, क्योंकि ईरान समझ गया है कि उसके साथ 2025 जून में जिस तरीके से अमेरिका ने युद्ध लड़ा था, वो फिर से उसी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के साथ इस युद्ध को फिर से आगे बढ़ाएगा, लड़ेगा। इसीलिए ईरान ने भी अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। और इतना ही नहीं, जो अयातुल्लाह अली खामनेई को लेकर के जानकारी मिल रही थी कि वो बंकर में छिप गए हैं, लेकिन अयातुल्लाह अली खामनेई बाहर आ गए हैं, मस्जिद में जाते हुए स्पॉट किए गए हैं, यानी तैयारी ईरान की पूरी हो गई है। अयातुल्लाह अली खामनेई का बाहर आना साफ संदेश देता है कि अयातुल्लाह अली खामनेई ने जैसे ही ऑर्डर दिया, हो सकता है कि ईरान आगे बढ़ करके हमला अमेरिका पर ही कर दे। अब बात अगर की जाए ईरान पर हमले के लिए तैयार यूएस आर्मी की, तो यूएस आर्मी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को इसके बारे में जानकारी तक दे दी है। ईरान पर एयर स्ट्राइक को बड़े हमलों पर जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि ईरान पर हमले के लिए यूएस आर्मी तैयार है। बार बार उनकी जो सेना का बेड़ा है वो बढ़ाया जा रहा है आगे की तरफ, यानी यूएस आर्मी को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, मिडिल ईस्ट की तरफ उनकी तैनाती को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को इसके बारे में जानकारी भी दी है। इसके साथ ईरान पर एयर स्ट्राइक को बड़े हमलों पर जानकारी दी गई है कि सब कुछ तैयार है, बस इंतजार उस फोन कॉल का है जिसके बाद ट्रंप कह देंगे कि हमला कर दो और ईरान पर एयर स्ट्राइक के माध्यम से बड़ा हमला कर दिया जाएगा। इसके लिए यूएस आर्मी तैयार है और अमेरिकी अधिकारियों ने इसके बारे में ट्रंप को जानकारी भी दे दी है कि हमने जो तैयारियां की थी उन तैयारियों के साथ आप जब कहेंगे तब हम आगे बढ़ करके हमला कर देंगे। और जैसा सोचा हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, वैसा ही परिणाम देंगे। अब वेनेजुएला का जिक्र तक इसमें कर दिया गया है, यानी वेनेजुएला का F-35 विमान को लेकर के जो उदाहरण पेश किया गया है अमेरिका की तरफ से, वो साफ चेतावनी और संदेश भी है ईरान को कि वहां पर भी वेनेजुएला में किसी राष्ट्रपति को, किसी प्रधानमंत्री को कुछ पता नहीं चला था, सीधे रात को गए और उठा करके राष्ट्रपति को ले आए थे। अब ये ईरान पर भी हो सकता है लागू, इसलिए F-35 बस तक मत रहिएगा। F-35 के माध्यम से ये चेतावनी है कि आपके साथ भी वही दोहराया जा सकता है जो कि वेनेजुएला के साथ किया गया है। अब वेनेजुएला के साथ क्या हुआ था? वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे मादुरो को अचानक से रात में जाकर के अगवा किया जाता है और इसके साथ ही अब तक वो अमेरिका के कब्जे में ही है। अब यही ईरान पर भी लागू हो सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में समीकरण ना बिगड़े इसके लिए भी बाकायदा प्रयास किए जा रहे हैं बहुत सारे मिडिल ईस्ट की ही कंट्री के द्वारा। तुर्की हो, इसमें सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं ये देश कि ईरान और अमेरिका के बीच का जो युद्ध है वो किसी तरीके से टल जाए, वरना जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका की ईरान पर हमलों की तैयारियों की। अमेरिका ने ईरान के आसपास ऐसी सैन्य घेराबंदी की है जिसे देख करके माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान को किसी भी वक्त दहला सकता है और आने वाला वक्त 24 से 28 घंटे का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अमेरिका का शिकंजा कसा। समंदर में तैयारियां पुख्ता। ट्रंप की सेना तैयार। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी में तैनात है। वहां अमेरिकी जवान लगातार ड्रिल कर रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ ही एक स्ट्राइक ग्रुप भी तैयार है। अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश भी ईरान की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका से रवाना हुआ यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अगले 1 से 2 हफ्ते में ईरान पहुंच सकता है। इसके साथ भी एक बड़ा स्ट्राइक ग्रुप आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का साथ देने से सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और तुर्की इनकार कर चुके हैं। इन देशों ने साफ कह दिया है कि वो अपनी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे। ऐसे में अमेरिका के पास ईरान पर हमले के लिए केवल एक ही विकल्प रह जाता है और वो है समंदर। यानी अमेरिका अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश से ईरान पर भीषण हमले कर सकता है। ईरान भी ये जानता है और उसने भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की तैयारी कर ली है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की खेप तैयार है। इसका अंदाजा अमेरिका को भी है। अमेरिका वेनेजुएला की ही तरह ईरान में भी फुल स्केल हमलों के दौरान आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और यही वजह है कि वो ईरान पर हमले के दौरान आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। क्योंकि अगर आम लोगों पर हमले हुए तो इससे ईरानी लोगों का गुस्सा अमेरिका पर भड़क सकता है। अमेरिका इस बार भी पिछली बार की ही तरह टारगेटेड हमले करने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि इस बार उसके निशाने पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई तो है ही, उनके अलावा ईरान के सरकारी अधिकारी भी अमेरिका के निशाने पर हैं। इसके अलावा आईआरजीसी और बासिज फोर्स के टॉप कमांडर पर भी हमले किए जा सकते हैं। अमेरिकी सेना ईरान की परमाणु साइट्स और सरकारी इमारतों पर भी हमले कर सकती है। पिछले साल के हमलों, प्रॉक्सी संगठनों को मदद करने और इस बार के प्रदर्शनों की वजह से ईरान सरकार कमजोर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर स्थिति में है और यही वजह है
कि अमेरिका भी जानता है कि ईरान पर हमला करने का इससे बेहतर समय उसे शायद ही मिले। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है। अमेरिका ने ईरान के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनमें प्रमुख है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाए, संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर करे, लंबी दूरी की मिसाइल के प्रोग्राम को बंद करे, खाड़ी देशों में मौजूद अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद करना बंद करे। अमेरिका को भी अंदाजा है कि ईरान फंसा तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है, लिहाजा अमेरिका ने इससे भी निपटने की तैयारियां कर ली हैं। ओमान की खाड़ी में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस रोजनेफ्ट और यूएसएस मित्सर्ट भी तैनात हैं। इनके अलावा भूमध्य सागर में भी अमेरिका ने तैयारी कर ली है। यहां अमेरिका का यूएसएस आइजनहावर तैनात है। साफ है कि अमेरिका की तैयारियां पुख्ता हैं। किसी भी वक्त ट्रंप हमले का ऑर्डर दे सकते हैं, जिसके बाद अमेरिकी सेना ईरान की ओर कूच कर देगी और ईरान में अपने मिशन पर लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।